everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. As you know, आज हमारा जो क्लास है वो हमारा 113th क्लास है, जिसमें हमने 112th क्लास ऑलरेडी केमिस्ट्री का कर लिया है। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका, जिसमें आज हम रिएक्शंस टू सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्शंस क्या होते हैं सॉल्यूशंस में, दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। एज वेल एज हम उसके साथ मास परसेंट और वेट परसेंट भी डिस्कस करेंगे। ओके, एंड उसके साथ मोल फ्रैक्शंस है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे वाइस वर्सा जो हम उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम उसके कैलकुलेशन, उसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन or the amount of a substance present in its given volume can be expressed in any of the following. बेसिकली जो कंसंट्रेशन होता है हमारा सोल्यूशन का, या कह सकते हो आप जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है एक सोल्यूशन में प्रेजेंट, वो हम चार तरह से दिखा सकते हैं। पहला है मास परसेंट और वेट परसेंट। ओके, W/W परसेंट इस तरह से दिखाते हैं, मास परसेंट एंड वेट परसेंट। Second is your mole fraction. This is the second method. This is the first method. Second is mole fraction. Third is molarity. That is most important. इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, and as well as that is used in your competition also. The fourth is molality. Molality is also another important point. These all are important as well. Okay, so these were the four method that we have to find the concentration of a solution for an extent or the amount of a substance that is present in the solution. And moving on with the mass percent, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, that is gonna be discussed today itself. सो जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही है, प्लीज़ आप एक बार उसको नोट करते जाओ। आप नोट्स अगर बना रहे हो तो ये आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, बिकॉज फिर एक ही चीज़ बार बार आप देखोगे तो आपका उतना ही टाइम जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो उसको तो आपके लिए ही अच्छा होगा कि आपके लिए फ्यूचर पर्पज तक भी रहता है। So first is your mass percentage or weight percent, that is W/W, the percentage that is generated by, it is obtained by using the reaction. ये obtain mass percentage जो है वो आपका obtain होता है by using the reaction. And mass percentage का formula जो है, mass percent का formula जो है, mass of solute. mass of solute मतलब जो आपने solute डाला है उसका mass upon mass of solution, जो total solution का mass है वो into 100. This is an important formula for finding out mass percentage. This is very important. Write it down. As I said from starting, please make the note so that you can easily available all these formulas and the definition which we are going to do in the classes. So go through with that and please write it down and make note that what I feel to say. After that, mass percentage का हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, so that you can get to know कि हम किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और as well as mass percentage किस तरह से निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें भी आज आपकी क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस। So the question, a solution is prepared, एक solution prepared किया गया by adding a 2 ग्राम of substance, एक 2 ग्राम of substance उन्होंने add किया है A, जो कि A substance है, जो कि 18 ग्राम of water में। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट, सल्यूट का आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 18 ग्राम ऑफ वाटर में एक सब्सटेंस है जो कि 2 ग्राम ऑफ डाला गया है, वो सब्सटेंस ए है। ओके, सो लेट मी फाइंड कि वो कितना है। मास परसेंटेज ऑफ ए, ये जो मास परसेंटेज ऑफ ए है वो हमने जो डाला है मास ऑफ ए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था मास ऑफ सल्यूट हमारा ए है, सो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन अब इनटू 100. दिस इज द सेम फॉर्मूला which I had made you write above, but here the mass percentage of a solution, so mass percentage of A, क्योंकि हम A निकाल रहे हैं, यहाँ पे mass of A क्योंकि solute हमारा है, this A is our solute in this case. Okay, and this is your mass of solution into 100. अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ ए हमने कितना लिया, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम लिखेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2 ग्राम ऑफ ए, सोल्यूशन में तो ये सल्यूट भी है प्लस एज वेल एज सॉल्वेंट भी है, तो सोल्यूशन में मास ऑफ 2 ग्राम ऑफ ए एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, then multiply by 100. This is the
while we are putting the values in that. Okay, after that we have to solve this question. So now you can see that here 2 gram, so I had put that values 2 gram अपॉन 2 प्लस 18, 2 प्लस 18 करोगे, देखो 18 प्लस, जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है मैं उनके लिए कर रही हूँ, 8 प्लस 2 10, 0 या 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, सो 20, सो 20 ग्राम. ओके, ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, सो दैट इज़ द सेम यूनिट, 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम. अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दिया है. ओके, एंड ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ऑब्वियस ये बात है, हमारे पास क्या आया, 1 इंटू 10 अपॉन 1, सो 1 ऑन 1 दैट व्हाट, 10 1 ज़ा 10, तो 10 आएगा. ये तो रिस्पॉन्स नहीं होगा बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, सो 10%. और आपको पता होना चाहिए मास परसेंट नाम ही है तो वो परसेंटेज में ही डिनोट होगा. यू हैव टू मेंशन द यूनिट एज वेल. सो दिस इज 10%, व्हाट वी हैव टू find it out as mass percentage of A, that is mass percentage of a solute. So class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.